बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। सरकारी टीवी के जराए ऐसा बता रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज करवाने के बजाय फैक्ट्रियों के दौरों में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ ने बेटों के हमरा मैनचेस्टर के करीब नेल्सन में फैक्ट्री का दौरा किया। नवाज शरीफ के हमरा इसहाक डार भी फैक्ट्री के मुआयने के लिए लंदन से नेल्सन गए। ये फैक्ट्री लंदन से 425 किलोमीटर दूर नेल्सन के इलाके में कायम है और जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है उसके मुताबिक डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म को हिदायत की है कि वो सफ़र से गुरेज करें और सिर्फ एंजियोग्राफी के लिए अस्पताल आएँ। इसके अलावा वो एयरपोर्ट तक भी सफ़र नहीं कर सकते। तो सरकारी टीवी के मुताबिक नवाज शरीफ इलाज करवाने के बजाय फैक्ट्रीज के दौरों में मसरूफ़ हैं। नवाज शरीफ ने बेटों के हमरा मैनचेस्टर के करीब नेल्सन में फैक्ट्री का दौरा किया। नवाज शरीफ के हमरा इसहाक डार भी फैक्ट्री के मुआयने के लिए लंदन से नेल्सन गए। फैक्ट्री लंदन से 425 किलोमीटर दूर नेल्सन के इलाके में कायम है। नवाज शरीफ इलाज करवाने के बजाय फैक्ट्रीज के दौरों पर मसरूफ़ हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल का बयान हल्फी के हवाले से खत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश और तौहीन अदालत है। तासुर मिला है कि यह खत वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा गया। अटॉर्नी जनरल को जवाबी खत में शहबाज शरीफ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के मंदरजात को नहीं देखा। यकीन है कि यह खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया। खत लिखते वक्त मेडिकल बोर्ड के क़याम के अमल, कार्रवाई और सिफारिशात को नज़रअंदाज किया गया। मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात ख़त तौहीन के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कभी भी किसी लिहाज से अपने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी नहीं की। ख़त शरीफ ख़ानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। वो मामले पर हर किस्म की कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ बदनसीब इंसान है जो अपने मुल्क से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, इनके दिलों में तेल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में कोई सदारत निज़ाम आ रहा है, ना ही एमरजेंसी लग रही है। डील या ढील भी नहीं मिलेगी। अतम एतमाद का जिसको शौक है वो भी पूरा कर ले। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर ले। अपोजिशन के दिलों में तेल नहीं है। ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान हुक्मरान जमात के रुकन टोबियास एलवुड ने तजवीज़ कमेटी के सामने रख दी है। वज़ीर आज़म के स्कैंडल्स के बायस हुकूमत की तवज्जो बट रही है। उनकी जानिब से यह कहा गया है जबकि 54 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत हासिल हुई तो अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी। जी हाँ, अदम एतमाद की बातें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हो रही। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने भी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है। हुक्मरान जमात के रुकन ने तजवीज़ कमेटी के सामने रखी है। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म के स्कैंडल्स के बायस हुकूमत की तवज्जो बट रही है और 54 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत हासिल हो गई तो अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की कराची में जमात इस्लामी के मरकज़ आमद बल्दियाती निज़ाम में तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जल्द कानून बनाने का कहा था। हमारे पास सिर्फ 9 रोज़ का वक्त था। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ से तजावीज़ मांगी गई। एक्ट भी ईवान ने पास किया। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। फैसला आ गया, उस सिलसिले में भी हमने कमेटी बनाई है कि काबीना की कमेटी उस फैसले की नज़र में कि हमने क्या तरामीम करनी है, अगर कुछ बेहतरी है या उस फैसले को अगर किसी जगह पे हमने रिव्यू में जाना है कि ये मुनासिब नहीं है हमारे ख्याल में, वो फैसला करेगी और 2 हफ्ते में काबीना में लेके आएगी। MQM वाले आए थे। अगले दिन मैंने वफाकी वज़ीर से बात की थी, अमीनुल हक साहब से, और उनसे कहा था कि जी आप जब कहें जहाँ कहें, हमारी टीम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया आज तक। जमात इस्लामी और हम मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम हर पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं, इस मुल्क का हिस्सा है हम। कोई इस मुल्क के बाहर की कोई जमात तो नहीं है। हम PTI से भी मिले हुए हैं, हम MQM से भी मिले हुए हैं। MQM तो कई बार हमारी कोalition पार्टनर रही है। इतराज़ अगर इस चीज़ पे है कि हम जमात इस्लामी से बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये इतराज़ बहुत ही गलत है। ग्रीन लाइन में 80 बसेस चल रही हैं,
35 अरब रुपए खर्च हुए, मेरे ख्याल 35 के करीब हुए हैं। अच्छी बात है, अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं कोई तारीख नहीं दूंगा, जल्द वो 250 बसेस आएंगी। अपोजिशन ने सिंध असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध का बल्दियाती निज़ाम हिल चुका है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का कराची में मैंडेट ही नहीं लेकिन मामू भांजा शहर के फैसले कर रहे हैं। एमक्यूएम के रहनुमा कुंवर नवीद जमील ने कहा अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक नया बल्दियाती एक्ट लाया जाए। तरामीम हो जो कि उन्होंने डंडे के ज़ोर पे बुलडोज़ करके मंजूर कराई थी, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि पूरा एक जो लोकल गवर्नमेंट का जो पूरा निज़ाम था वो हिल चुका है। आजकल वो लोग फैसले कर रहे हैं ना 3 में ना 13 में, मतलब जिसका ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी शहर से ना मैंडेट, 1 सीट उनकी, 2-3 सीटें उनकी, जो इन्होंने मामू को इस्तेमाल करके हम सबको मामू बनाना चाह रहे थे और वो लेजिटिमेट कराना चाह रहे थे। और असम्बली के बाहर एक इजलास लगवा कर हम समझते हैं, अब तो हमें यकीन हो चला है कि ये पूरा एक ड्रामा था। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की रोशनी में और आइन की शर्ह 140A की गाइडलाइन की रोशनी में नया एक लोकल बॉडीज़ का बिल जो है वह असम्बली से मंजूर कराया जाए। जबकि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वफाक से मिलने वाले पैसों को निचली सतह तक पहुंचाने का कोई मैकेनिज्म नहीं। यही वजह है कि नौबत धरनों तक पहुंच गई। नौजवान डिग्रियां उठाए हुए नौकरियां तलाश कर रहे हैं। सूबे में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। शहर कायद में मसाइल ही मसाइल हैं। वो धरने के शुरका से खिताब कर रहे थे। ऊपर से तो पैसे ले रहे हैं और नीचे पैसे देने का कोई मैकेनिज्म नहीं। ये है खराबी पाकिस्तान की, जिसकी वजह से सारी तबाही बर्बादी है, जिसकी वजह से ये सारे धरने हो रहे हैं। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ पर 49,000 स्कूलों में 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। आज ये नौबत है सिंध में कि 70 लाख बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की वो स्कूलों से बाहर हैं। आज ये कराची में नौबत आ गई है कि एक कतरा नया पानी 13 सालों से नहीं मिला। जो पानी लाइनों में पहले आता था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर उसी पानी को अरबों रुपए का बेचते हैं। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ से कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। आज ये नौबत आ गई है कि यहाँ पर कुत्ते की काटने की वैक्सीन तक लगाने के लिए यहाँ पर नहीं है। आज ये नौबत आ गई है कि कराची में जो पूरे पाकिस्तान को नौकरी देने वाला, खिलाने वाला शहर था, वहां पर नौजवान डिग्री हाथ में लेकर खुदकुशी करने पर उतर आया है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की माली मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। मुख्तलिफ इदारे PSO के 436 अरब रुपए से जायद के नादहिंदा निकले। सुई नॉर्दर्न ने PSO को 230 अरब 10 करोड़ रुपए अदा करने हैं। इस राय के मुताबिक पावर सेक्टर PSO का 167 अरब रुपए से जायद का नादहिंदा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक। अलीम, क्या मामला है ये? जी, PSO गुज़श्ता चंद साल से जो है माली मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो ऑयल के बदले जो पेमेंट्स हैं उसमें ताख़ीर करते हैं। तो अब जो पेमेंट्स हैं वो PSO के तकरीबन 436 अरब रुपए हैं जो मुख्तलिफ इदारों ने देनी है। ये एक रिकॉर्ड था। इससे पहले जो PSO के वाजिबात इस लेवल तक नहीं गए हैं जो 436 अरब रुपए तक पहुंचे हैं। इसमें जो सुई नादर है उसका बड़ा शेयर है, उसने PSO को 230 अरब 10 करोड़ रुपए अदा करने हैं। जबकि जो पावर सेक्टर है, मुख्तलिफ कंपनी है, उन्होंने PSO को 167 अरब रुपए से ज्यादा अदा करने हैं। इसके साथ साथ तो जो PIA है, PIA ने मुख्तलिफ मदों में जो PSO को तकरीबन 22 अरब 20 करोड़ रुपए अदा कर रहे हैं। जबकि जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स हैं उनकी मद में जो है वो PSO ने अभी तक 9 अरब 70 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। हमें ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने भी जो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल है उसकी मद में PSO को तकरीबन 6 अरब 90 करोड़ रुपए जो है वो अदा करने हैं। तो PSO के जो मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात हैं वो एक रिकॉर्ड सतह 436 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया अलीम, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की बहाली के मामले पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम के छठे जायजे की मंजूरी देगा। छठे जायजे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान है। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 28 जनवरी को पाकिस्तान की दरखास्त पर तौसी की गई थी। पाकिस्तान ने फाइनेंस तरमीमी बिल, स्टेट बैंक बिल समेत तमाम शराइत पूरी कर दी हैं।
रुक करते हैं मुल्तान का, जहां पर काश्तकार तंजीमों ने खाद, बीज और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किसान मार्च का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले में मुख्तलिफ अजला में एहतजाज, दूसरे मरहले में इस्लामाबाद मार्च की हिकमत अमली तैयार की गई है। इसी पर देखिए नोमान खान बाबर की रिपोर्ट। पंजाब में गंदम का पैदावारी हदफ 2 करोड़ टन मुकर्रर किया गया है, लेकिन खाद बहरान और कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के बाइस काश्तकारों की कुव्वत खरीद कम होने पर फसल की पैदावार में 5 से 10% तक कमी का इम्कान है। जबकि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने मुख्तलिफ बीजों, बिजली और चारा जात की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिस पर काश्तकार तंजीमों ने गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए मन मुकर्रर करने और दीगर मुतालबात के हसूल के लिए किसान मार्च का ऐलान कर दिया है। बेज़बान हैवान बेबस किसान मार्च शुरू किया। 14 फरवरी को पहला हमारा पड़ाव यहाँ मुल्तान में होगा, मुल्तान खानेवाल रोड पे मुल्तान में, और उसमें काश्तकारों के साथ काश्तकारों के बच्चे भी शामिल होंगे, वो भी एहतजाज करेंगे। काश्तकारों के एहतजाज पर सेक्रेटरी ज़राअत की मंतक है कि हालिया बारिशों से गंदम की फसल के हवाले से खाद बहरान का मसला काफी हद तक हल हो चुका। ताहम बीज और बिजली की कीमतों में इजाफे पर काश्तकार एहतजाज की बजाय आलू और मकई की काश्त पर तवज्जो दें। इसकी बजाय कि आप एहतजाज करें, अपनी फसलों को फोकस करें। अभी जैसे मकई काश्त होने वाली है, इसी तरह भी आगे कपास काश्त होनी है, तो आप उस पे फोकस करें। ये टैक्स तो चलते ही रहेंगे। रवां माह के आखिरी हफ्ते में किसान मार्च के शुरा इस्लामाबाद पहुंचकर धरना देंगे, जिसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। खादें पहले ही नायाब हैं, जबकि रही सही कसर बीजों की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फसलों की पैदावार में भी कमी का इम्कान है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नोमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। आगे बढ़ते हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों ने सयाहती मकाम सौकई सर पर डेरे डाल रखे हैं। 4 फीट पड़ी बर्फ में सयाहों ने स्नो हाइकिंग और महफिल जमाकर खूब एंजॉय किया। बर्फ से ढके मालम जब्बा सवात के इस खूबसूरत इलाके सौकई सर के बारे में देखते हैं सवात से सलीम अथर की रिपोर्ट। मालम जब्बा सवात का सयाहती मकाम सौकई सर स्नो हाइकिंग का बेहतरीन मकाम आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कुदरती हुस्न से मालामाल सौकई सर तक पहुंचने के लिए सयाहों को मुश्किल रास्ता तय करना पड़ता है। सवात में जहाँ पे गर्मी में इतनी खूबसूरतियाँ हैं, तो इसी तरह सर्दियों में यहाँ पे जो बर्फबारी होती है और फिर बर्फ़ का जो मज़ा है, वो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी नहीं है। इतनी खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए या इतनी मुश्किलों को सहने के बाद आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आपको आता है। बर्फ से ढकी चोटी पर पहुंचती ही सयाह मौज मस्तियाँ करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत सयाहती मकाम कुदरती नज़ारों से मोहब्बत रखने वालों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। सौकई सर भी इन्हीं इलाकों में से एक है, जहां 3 से 4 घंटे तक स्नो हाइकिंग से लुत्फ उठाया जा सकता है। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान की मारूफ सनतकारों और ताजरों के वक्त से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में मौजूद थे। आलमी मंडी में महंगाई और आवाम पर बोझ का एहसास है। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों के अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी, ये वज़ीर आज़म इमरान खान से जो मारूफ सनतकार हैं और ताजिर हैं, उनके वक्त में आज इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है और जो हुकूमत और सनतकारों का जो कम से कम माहाना उजरत है वो उसको बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इसमें जो सनतों के फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ उनके तसलसल पर भी जोर दिया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में जो खिताब किया उसमें उनका कहना था कि हुकूमत आलमी मंडी में महंगाई और उसकी वजह से अवाम पर बोझ का एहसास रखती है, आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने आने से पहले ही पार्टी मंशूर में IT और टेक्सटाइल की जो बरामदात है उसकी पॉलिसी शामिल की थी और अब उसके समराज जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार दोस्त पॉलिसी की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनियों ने पिछले साल 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया और हुकूमत ने सरमायाकारी और कारोबार के फरोग के लिए जो तारीखी इक़दाम किए हैं वो इससे पहले माजी की हुकूमतों में नजर नहीं आते और जो PTI की हुकूमत ने इक़दाम किए हैं उनके असरात जो है वो नजर आना शुरू हो चुके हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर जट आपका।
कोरोना वायरस के आदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करें तो कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 29 अफराद दम तोड़ गए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 29,330 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 1,02,103 है। मुल्क में 14,36,413 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को यमनी बागियों के हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अमरीका का लड़ाका तैयारा भेजने का ऐलान सामने आया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को टेलीफोन राब्ते में अमरीकी इमदाद से आगाह किया, जबकि F-22 और F-35 तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात भेजेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना। खबर की दुनिया।